नमस्कार। आप सभी को नव संवत्सर 2083 की अनंत कोटि शुभकामनाएं। यह नया संवत्सर जो कि रौद्र नाम से जाना जाता है, ये आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की तिथि को लग जाता है हर वर्ष। तो यह रौद्र नामक संवत्सर लगा है जो हमारे सनातन धर्मावलंबियों का नया वर्ष है। हम लोग दूसरों का नया वर्ष तो मनाते हैं, लेकिन अपना नया वर्ष मनाएं और इसमें नई ऊर्जा का सबके अंदर समाचार संचार हो। सब एक दूसरे का समादर करें, एक दूसरे की खुशियों में शरीक हों। आज ही के दिन गुड़ी पाड़वा, आज ही के दिन उगाड़ी और आज ही के दिन नव संवत्सर मनाया जाता है। यह पूरे भारत में, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, उत्तर भारत, पूर्वी भारत में यह पर्व विभिन्न नामों से मनाया जाता है। यह ईस्वी शताब्दी से भी 57 वर्ष पुराना है। ईस्वी शताब्दी के हिसाब से यह 2026 चल रहा है, जबकि हमारा नव संवत्सर का यह 2083 वर्ष प्रारंभ हो रहा है। तो अनंत शुभकामनाएं। और कुछ ज्योतिषीय गणनाओं के बारे में भी लोगों को आगाह करते हुए कि इस वर्ष बहुत ज़्यादा अग्निकांड इत्यादि का असर आने की संभावना है। इसको ज्योतिषी लोग बताएंगे, लेकिन मेरे को जो भी ज्ञान में आया है तो उसके हिसाब से लोगों को सचेत कर देना उचित रहेगा। तो नव संवत्सर के दिन हम लोग अपने त्यौहार को मनाते हैं। चैत्र की नवरात्रि को आज के दिन ही प्रारंभ होता है, जो कि 9 दिन का चलेगा उत्सव, और आखिरी दिन रामनवमी भगवान राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। आप सबको विदित है कि वर्ष में कुल 4 नवरात्रि, 2 प्रत्यक्ष, एक शारदीय नवरात्रि कुवार महीने में, एक वासंतिक नवरात्रि चैत्र महीने में मनाई जाती है। इसके अलावा 2 गुप्त नवरात्रि होती है, एक माघ के महीने में और एक आषाढ़ के महीने में। यह 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं। इस प्रकार ये 4 नवरात्रि हैं, और ये नवरात्रि हमेशा ऋतुओं के संधि काल पे आती है। जैसे ये वासंतिक नवरात्रि, जाड़ा जा रहा है, गर्मी का आगमन हो रहा है, इस तरह से वसंत ऋतु में ये मनाई जाती है। नीम के पत्तों में नए कोपल निकल जाते हैं, जो कि नीम के वो कोमल पत्ते अगर 15 दिन भी कोई खा ले तो उसके शरीर में चर्म रोग आदि व्याधि इत्यादि से छुटकारा मिल जाता है। इसलिए आज के दिन नीम के पत्ते खाने का बड़ा विधान है, और आयुर्वेद में इसकी बड़ी महत्ता कही गई है। तो हम अपने सारे दर्शकों से, श्रोताओं से विशेष रूप से निवेदन करेंगे कि आज के दिन से नीम की पत्ती, कोमल पत्तियों नीम का सेवन जरूर प्रारंभ कर दें। इस पृष्ठभूमि के साथ हम अपने त्योहारों की विशेषता के बारे में क्यों नहीं जागरूक हैं, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए इसके इतिहास में जाएंगे। भारत जब गुलाम हुआ उस समय देश में गुरुकुल प्रथा बड़े अपने विशालतम स्वरूप में वर्तमान थी। भारत में कुल 7 लाख गांव थे, और हर गांव में एक गुरुकुल शिक्षा की व्यवस्था थी। गुरुकुल शिक्षा मतलब हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति थी, जिसमें हमें वेद, पुराण, गीता और कर्मकांड इत्यादि की शिक्षाएं संस्कृत माध्यम में दी जाती थी। जब अंग्रेज भारत में आए और उन्होंने भारत में लंबे समय तक शासन करने का जब अपना विचार बनाया, तो उन्होंने इन बातों का अध्ययन किया कि भारतीयों को कैसे उनके संस्कृति, उनकी सभ्यता, उनके संस्कार, उनकी भाषा से तोड़ा जाए और उनको अंग्रेज बनाया जाए। उसमें लॉर्ड मैकाले की एक शिक्षा पद्धति 1835 में लागू की गई, जो कि अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने का एक विचार बना गया। उस शिक्षा पद्धति के द्वारा उन्होंने चुन चुन करके लोगों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में ही पढ़ना जरूरी है, ऐसा करके हमारी गुरुकुल शिक्षा पद्धति को उन्होंने नष्ट किया। वो जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी वो इतनी ज़्यादा डीपली रूटेड थी कि उससे हमारे गांव-गांव में भी लोगों को भारत के धर्म, अध्यात्म, शास्त्र इत्यादि के बारे में बहुत अच्छे ढंग से पता था। लेकिन जब ये मैकाले की शिक्षा पद्धति आई तो इसने इस गुरुकुल शिक्षा पद्धति को उखाड़ फेंका, जिससे हम अपने
अपने संस्कृति के, अपने सभ्यता से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गए, अंग्रेजों के पूर्ण रूप से गुलाम हो गए। किसी को भी अगर डाउन करना है तो उसके समाज में, उसकी शिक्षा से, उसके संस्कार से, उसके व्यवहार से उसको काट देना चाहिए। ये बड़ी अच्छे ढंग से अंग्रेजों ने हम पर लागू किया और हमारी शिक्षा पद्धति में आंग्ल भाषा का ही प्रचार प्रसार किया। उसके द्वारा वो चाहते थे कि यहाँ पर एक वर्ग ऐसा पैदा हो जो कि बोलचाल, व्यवहार, रहन सहन में अंग्रेजों जैसा हो और उन्हीं का प्रतिनिधित्व करके यहाँ हिंदुस्तानियों पर राज करे। इसके द्वारा उन्होंने बहुत दिनों तक राज्य किया, 1947 तक राज्य किया। तो गुरुकुल शिक्षा पद्धति के निर्मूल नाश के बाद, मैकाले की शिक्षा पद्धति के आने के बाद भी अंग्रेजों ने लगभग 112 साल तक भारत में राज्य किया और बड़े सफलतापूर्वक राज्य किए। वो तो कहिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परिस्थितियां ऐसी विकराल हो गई जिसके द्वारा पूरे अंग्रेज साम्राज्य का पतन हुआ। नहीं तो घोर लुटेरे थे भारत को, अनेकों प्रकार से उन्होंने लगभग 200 वर्ष तक लूटा। हमारे कोहनूर हीरा ले गए, यहाँ के सोना चांदी, हीरे जवाहरात सब लाद लाद के पानी के जहाज़ों पे वो अपने देश को ले गए। कुछ इसी तरह की परिस्थितियां आज पुनः बन गई हैं। पूरा विश्व इस समय तृतीय विश्व युद्ध के मुहाने पे खड़ा हुआ है और फिर से वही सारी साम्राज्यवादी ताकतें अमेरिका के रूप में अपना सर उठा रही हैं और पूरे विश्व को अपने अंदर लेने का उनका एक आक्रोश फैला हुआ है, जो कि हमें सतर्क रहने का एक संदेश देता है। तो हम आए आज के दिन अपनी सांस्कृतिक रक्षा के लिए, भारतीय नववर्ष की रक्षा के लिए, अपने भारतीय गौरव की रक्षा के लिए, अपने भारतीय समाज की रक्षा के लिए हम अपने चैतन्य रूप में आवें, हम अपना गौरव बढ़ाएं, हम अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी वेशभूषा, अपने समाज के उत्थान की बात करें। आज फिर से चर्चा गुरुकुल शिक्षा की होने लगी है, जो कि एक स्वागत योग्य कदम है। आज ही मेरे को एक सज्जन ने बताया कि लखनऊ में कोई गुरुकुल शिक्षा पद्धति के तहत 50-60 विद्यार्थियों को शिक्षा देते हैं। तो उन्होंने मेरे को आमंत्रित किया कि आप आए, देखें और बच्चों को प्रोत्साहित करें। मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मैं आजकल भारतीय संस्कृति के जो विभिन्न आयाम हैं और गीता और रामचरितमानस में जो तमाम मूल बिंदु हैं उनको पढ़कर लोगों को जागृत करने का प्रयास करता हूँ। तो गुरुकुल से लेके IIT तक मेरे व्याख्यान होते रहते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन भी। तो उसमें मुझे बड़ा आनंद आता है कि मैं अपना कुछ योगदान अगर कर सकूं तो मेरा जीवन ये सार्थक रहेगा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। आज ही एक घटना मैंने अखबारों में भी पढ़ी, यूट्यूब पर देखा, जिसमें एक इंदौर का एक परिवार पूरा रात में सोते हुए ही काल गलवित हो गया, 7 लोग मृत पाए गए। उसमें ये था जो प्रसंग था वो था कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल उनके पास थी जो चार्जिंग में लगी हुई थी। उस इलेक्ट्रिक व्हीकल ओवर चार्ज होने से विस्फोट हुआ, लेकिन वो विस्फोट इसलिए भयानक हो गया कि ये लोग रात में सोए हुए थे और इनके गोडाउन में 8 LPG सिलेंडर लगे हुए थे। तो LPG सिलेंडर में आग लगी तो आग बड़े भयावह रूप में फैल गई। उसके बाद क्या हुआ, इनके घरों में इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगा रहता है जो कि आग इत्यादि की विषम परिस्थितियों में ऑटोमेटिक लॉक हो गया। तो ये जब आग फैली तो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक लॉक होने से वो लोग घर के अंदर ही रह गए, वो बाहर नहीं निकल पाए, कोई रेस्क्यू उनका नहीं हुआ। और रात का समय था तो पहले गाड़ी में विस्फोट हुआ, फिर गैस सिलेंडर में विस्फोट हुआ, फिर इलेक्ट्रॉनिक लॉक लग गया। इस तरह से ये पूरा परिवार 7-8 सदस्यों का काल कलवित हो गया और बड़ी दुर्घटना का शिकार होकर सारे लोग मृत हो गए। कोई बड़े उद्योगपति का परिवार था, बड़े ही दुख का विषय है। लेकिन इसमें जो चिंता इस बात की है
कि हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके उसकी चार्जिंग कर रहे हैं घर पे, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की चार्जिंग रात भर क्यों करें? अगर उसका समाधान निदान हो तो उसको अपने सामने जागते हुए कर लें। दूसरा, गैस का सिलेंडर का इस तरह से हम क्यों अपने घर में इस तरह से रखें जो कि विस्फोट होकर के एक विशाल रूप धारण कर ले। तीसरा, हमें क्या ज़रूरत है इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगाने की? अपना फिजिकल लॉक बहुत अच्छा है। जितना लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बनाते जाएंगे उतना ही ये दुष्कर और दुरूह होता जाएगा। ये बड़ा दुख का विषय है। ऐसी एक घटना दिवाली के आसपास दिल्ली में भी घटित हो चुकी है, जिसमें कि वो आरती के अग्नि से आग लगी और इलेक्ट्रॉनिक लॉक बंद हो गया। उसमें भी एक पूरा परिवार जो है झुलस के मर गया। तो इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगाने की ये जो परंपरा है, इसको हमें बहुत हतोत्साहित करना है। जो पुराना लॉक है वही ठीक है, और बहुत ज़्यादा हमें मशीन से भी और इस तरह के कोड और इस तरह की चीज़ें जो जीवन के लिए घातक हैं उसके तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि अग्निकांड की घटनाएं इस गर्मी में भी बहुत बढ़ती हैं और आजकल के समाज में तो बहुत ज़्यादा व्यापक हैं। तो इस घटना को देख करके मैं इसलिए चिंतित हुआ कि हम आप में भी बहुत सारे लोग इलेक्ट्रॉनिक लॉक और इलेक्ट्रिक व्हीकल और इस तरह से गैस सिलेंडर का भंडारण करने में अगर लगे हैं तो ठीक नहीं है। कबीरा गर्व न कीजिए और न हंसिए को, अजहु नाव समुद्र में का जाने क्या हो। बड़े बड़े लोगों के समय खराब होते हैं। मैंने भी अपने ही स्वल्पकाल में इस 64 साल के जीवन में बहुत सारे लोगों का पतन भी देखा, उनको अर्श से फर्श पे भी आते हुए देखा। इसलिए कभी अपने ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड नहीं कहना चाहिए। हमारे संत साहित्य में बहुत सारे उदाहरण वर्तमान हैं जो हमें जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। एक शायर हुए थे कृष्ण बिहारी नूर, जिनका बहुत नाम चर्चा में नहीं है, लेकिन उनकी कुछ शायरी बड़ी अद्भुत है। उनका एक लाइन है, जिंदगी से बड़ी कोई सजा नहीं, क्या जुर्म है कुछ भी पता नहीं। आप देखें, हम सबके जीवन में ये लाइन सत्य होती है। हम अपने जीवन में पूरे जीवन कई तरह के लायबिलिटीज, कई तरह के बंधन, कई तरह के कर्म बंधन, प्रारब्ध, भोग इत्यादि को लेके जीते हैं। लेकिन कई बार आपने सोचा कि ये कर्म बंधन आपको क्यों है? आप मान के चलते हैं कि ये हमारा भोगदंड है। ये भोगदंड ही हमारा प्रारब्ध है जो कि हमें पूर्व जन्म से मिला है। आप किसी के साथ अच्छा भी करते होंगे, ऐसा कई बार मैंने देखा अपने प्रकरण में, तो भी वो आदमी भी आपका विरोध करता है। ऐसे कई प्रकरण हुए। मैं सोचता हूँ कई बार कि मैंने तो इसका हमेशा अच्छा करने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी ये मेरा विरोध करता है, तो इसका क्या रीजन हो सकता है? लेकिन इसमें फिर जब मैं स्पिरिचुअलिटी में गया तो मैंने कहा इसका कोई कारण ढूंढने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आप अपना काम करिए, डू योर ड्यूटी। वो अपना काम कर रहा है, आप अपना काम करिए। कई बार शेरो शायरी से इन बातों का जवाब मिल जाता है, तुम अपना काम करो, वो अपना काम करे। तो इसलिए इस पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। लेकिन ये प्रारब्ध है जिसे भोगदंड कहते हैं, वो पूर्व जन्म से आया हुआ है, और पूर्व जन्म का वो जो प्रारब्ध बन के आपको मिला है वो आपको इस जन्म में झेलना ही पड़ेगा, चाहे जिस रूप में हो। वो सभी के साथ होता है। भगवान राम के साथ भी हुआ, भगवान कृष्ण के साथ हुआ, महान लोगों के साथ ये ज़्यादा होता है। रही मन चुप रह बैठिए, देख दिनन के फेर, जब नी के दिन आई हैं, बनत न लगी है देर। आप समय का बस देखते रहिए चाल, समय अपने आप अपना जवाब देता है। चुप होकर के इसके तरंगों को ऊपर नीचे जाते हुए देखिए, और दिन के फेर के हिसाब से ये समय अपना कार्य करता रहता है। मैं 4 साल पहले जब गीता, रामचरितमानस इत्यादि में आकर्षित हुआ, उसके बाद मैंने अपना YouTube चैनल बनाया, तो कई लोगों ने मेरे को हतोत्साहित किया।
लेकिन मेरे साथ एक बड़ी विचित्र बात है कि जब मेरे को कोई हतोत्साहित करता है तो मैं और दूने उत्साह से काम करने लगता हूँ। क्योंकि इसी तरह से कुछ लोग, जब मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था तब भी मेरे को हतोत्साहित किए, तो मैं सफल होकर दिखाया। तो मैंने जब गीता पे अपना प्रवचन श्रृंखला शुरू की तो हमने भगवान से केवल कहा था कि ये श्रृंखला बीच में नहीं रुकनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए। इसके लिए मुझे तो आत्मबल आप दीजिएगा। भगवान ने मेरा साथ दिया। कुछ भी हो गीता पे बोल लेना और लाइव बोल लेना, बिना तैयारी के बोल लेना। मैंने इस जन्म में गीता का बहुत अध्ययन नहीं किया था, लेकिन कुछ पूर्व जन्म के संस्कार और बुजुर्गों की प्रेरणा थी कि मैं वो कार्य कर लिया। वो तो एक बात थी। दूसरी बात यह है कि गुरुकुल से लेके IIT तक के बच्चों को गीता पे मैं अपना ज्ञान देता हूँ, जो भी हमारी समझ है। उसमें महाभारत भी है, उसमें सुंदरकांड भी है। तो इसका मिला जुला करके एक जो लाइफ पैकेज बनता है वो मैं इन बच्चों को जो IIT में भी पढ़ रहे हैं और जो गुरुकुल में भी पढ़ रहे हैं, और भी बच्चे, अगर कोई आता है मेरे को कि इसके बारे में हमें थोड़ा सा ज्ञान चाहिए, तो मैं कोशिश करता हूँ। क्योंकि रामायण हमें सिखाती है कि हमें क्या करना है, महाभारत हमें सिखाती है हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो महाभारत के पात्र और महाभारत की घटनाएं इस कलयुग के लिए बड़े ही अनुकूलता के हिसाब से सीखने योग्य हैं। जो घटनाएं उस समय हुई और घटनाओं का जो बाद में दुष्परिणाम हुआ वो कितना घातक है, अगर उसको शुरू से ही समझ के उस पर कार्य किया जाए तो परिवार में जो तमाम तरह की विघटन की स्थितियां तैयार हो जा रही हैं, समाज में जो इस तरह की विघटन की स्थितियां तैयार हो रही हैं और खुलेआम रक्तपात हो रहा है, लोगों के बोलचाल बंद हो गए हैं, लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति इतनी ज़्यादा घृणा, ईर्ष्या, वैमनस्यता जो भर गई है, अगर इन चीज़ों को हम ध्यान से संबोधित करके उनके कारणों की तह में जाएं तो महाभारत हमें बहुत ज़्यादा शिक्षा देगी। हमने इस विषय में कई एपिसोड करके अपने को उस प्रसंग को जोड़कर बोलने का मैंने संकल्प किया है, और उसी में मैंने एक दोष देखा, वाणी दोष। जैसे द्रौपदी का जो वाणी दोष था वो महाभारत के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार था। तो ये जो वाणी दोष है, ये जो अहंकार है, देह अहंकार कहते हैं इसको, देह अहंकार। आपको अपने धन का, अपने रूप का, अपने वैभव का, अपने बुद्धि का जब अहंकार आ जाएगा तो आप रावण के समान व्यवहार करने लगेंगे। रावण में क्या दोष था? रावण बहुत विद्वान था, लेकिन उसके अंदर बहुत बड़ा दोष अहंकार का था। उसका अहंकार उसको खा गया। दुर्योधन का दोष क्या था? उसके अंदर बहुत ज्यादा अहंकार था, उसका अहंकार उसको खा गया। वो अपने चाचा विदुर का अपमान करता था, वो सबका अपमान करने लगा था। रावण इसी तरह से अपने भाई विभीषण का, अपने नाना माल्यवंत का अपमान करता। तो रामायण और महाभारत के ये दोनों पात्र जो बड़े अहंकारी थे, ये अहंकार ही इनके विनाश का कारण हुआ। तो आज के समाज में हम देखें, घर परिवार समाज में अगर कोई अहंकारी व्यक्ति है तो क्या वो पूरे परिवार का विनाश तो नहीं कर रहा है? अगर ऐसा है तो उसको पहचान करके उसको मुख्य भूमिका से दूर करना होगा। नहीं, वो अहंकारी व्यक्ति पूरे परिवार का, पूरे समाज का, पूरे राष्ट्र का बहुत ज्यादा नुकसान करता है। ये बात महाभारत और रामायण की शिक्षाओं से हमें प्राप्त होती है कि अहंकार का समूल नाश करना होगा। दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट, पूरा किया बिसाहुना, बहुरी नया वह हट। एक कबीर का बड़ा मशहूर दोहा है, उसमें उन्होंने यही कहा है कि दीपक में तेल भर करके बाटी को, उसकी बत्ती को काफ़ी ऊंचा उठा दीजिए। और इस ज़माने में आपके जीवन के जो पूरे कार्य हैं, जो आपके जीवन में बिसाहुड़ा कार्य हैं, जो बचे हुए कार्य हैं, उनको संपादित करके इस हट, इस बाजार, इस धरती, इस धरा पे पुनः न आइए, मोक्ष की तरफ चले जाइए। ये जीवन का बहुत बड़ा सत्य है। कबीर को कहते हैं, प्रेमानंद जी महाराज की, कबीर साहब PhD थे,
बाकी संत लोग प्रारंभिक स्थिति का वर्णन करते हैं, वो आखिरी स्थिति का वर्णन करते हैं। इसलिए कबीर मुझे को बहुत प्रभावित करते हैं। कबीर को समझना बहुत आसान नहीं है, पीएचडी वाली स्थिति में है तब कबीर को समझेंगे, लेकिन कबीर के एक एक दोहों में जो जीवन का मर्म छुपा हुआ है वो बड़े उच्च कोटि का है। इसलिए मैं अपने संवादों में, अपने व्याख्यानों में गीता से शुरू करता हूँ, कबीर पे आके अंत करता हूँ। मुझे अच्छा लगता है, मेरी अपनी स्टाइल है। मैं इसमें किसी वाद, किसी विवाद, किसी उसमें नहीं हूँ। मैं सबको समाहित करके एक संत साहित्य को पढ़ने का, समझने का और अपने ज्ञान को बांटने का और सीखने का मेरा अपना अनुभव है। मुझे याद है कि हमारे विभागीय एक वार्ता में मैं गीता पढ़ा रहा था और तमाम जो उसमें प्रतिभागी गण थे उन्होंने कबीर पे बोलना शुरू किया और मैं बड़ा अच्छा लगा। हमने कहा अगर आप लोगों को कबीर पे ही सुनना था तो मेरे को बताया होते, मैं कबीर पे तैयार हो गया था, लेकिन यहाँ विषय परिवर्तन हो रहा था तो इसलिए मैंने उनको उतना जितना जरूरी था उतना ही बोलने का अवसर दिया। आज की इस चर्चा का यहाँ समापन इस उत्साह के साथ, इस विचार के साथ, इस उमंग के साथ कि हमारा यह नया वर्ष है। हम नए वर्ष में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे, नए प्रतिमानों को प्राप्त करेंगे, नए ढंग से, नए उत्साह से, नए भारत की कल्पना करते हुए एक समृद्ध, सुखी और शांतिपूर्ण माहौल वाला भारत का निर्माण करेंगे। भारत का क्या, हम पूरे विश्व में एक अच्छे भातृ प्रेम का भाव संचारित करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्कार। नववर्ष 2083 पुनः मंगलमय।